नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर शकील अहमद ने होटल जायका में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जो हो रहा है यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा 26 अगस्त को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के कई और बड़े नेता मधुबनी पहुंच रहे हैं। हम तमाम कांग्रेस जनों से अपील करते हैं कि इस वोट यात्रा में अपने लोगों के साथ यात्रा में पहुंचे और यात्रा को सफल बनाएं। राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर बिहार में यात्रा कर रहे हैं यह हम सबों को समझना होगा। उन्होंने कहा सरकार चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी कर रही है। डॉक्टर शकील अहमद ने आगे कहा कि सरकार चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी कर कई राज्यों में सरकार बना ली है। चुनाव से ठीक 2 माह पहले बिहार में SIR लाकर मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश कर रही है। वोट का अधिकार हमें संविधान और कांग्रेस पार्टी ने दी है, इसे हम हर हाल में किसी को छीनने नहीं देंगे। अगर हम डटकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो हमें कोई पूछने भी नहीं आएगा। राहुल गांधी ने सड़क पर उतरकर हमारे एक एक वोट की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी जी की यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है, इसलिए मधुबनी जिला में भी यात्रा को भारी समर्थन मिलना चाहिए और अपने एक वोट, उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मधुबनी जिला में भी हमें समर्थन मिलना चाहिए और अपने एक वोट के लिए सड़क पर उतरकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को साथ देना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए वीडियो में। जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सुब्रत मंडल जी, मेरे एक तरफ बेनीपट्टी से विधायक रहे भावना झा जी, बगल में रूनाली साहब, रामपाल पासवान जी, शब्बीर साहब, दीपक सिंह जी, गुड्डू जी, सुल्तान साहब, हमारे जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सतीश बाबू, साथ में विनोद सिंह जी, रेहान साहब, अनातुल्ला साहब, पत्रकार बंधुगण और जो भी साथी पीछे रह गए हैं। कल बिहार की यात्रा ये नहीं है, केवल बिहार के लोगों के लिए ये यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी देश के हर मतदाता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें बिहार में उनका साथ दे रहे हैं। बिहार के विरोध पक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे गठबंधन के और भी दल के साथी उनके साथ हैं। हम आशा करते हैं कि मिथिलांचल के लोग, मधुबनी के लोग काफी तादाद में वहां पहुंच के और एक संदेश भारत भर में और विशेषकर हमारे चुनाव आयोग को कि वो जो कर रहे हैं उससे सारा देश अवगत हो रहा है। जनतंत्र में मैंने कहा कि राहुल जी हर भारतीय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जनतंत्र में एक अधिकार हम सबका है। रजवाड़े इस मुल्क में समाप्त हो गए, लेकिन रजवाड़ों की संपत्तियां हैं। जात बिरादरी का भेदभाव है, सामने में है आपके, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच की वजह कर एक चीज में सारे देश का, चाहे वो भीख मांगने वाला हो, भिक्षाटन करने वाला हो या देश में कभी राजा महाराजा रहा हो, सबको एक समान खड़ा करने में एक अधिकार है, वो एक इस वोट का है। जो कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान बनवाया उसमें सभी लोगों को एक बराबर कर दिया कि राजा का भी, महाराजा पटियाला, मैं पंजाब का प्रभारी था, महाराजा पटियाला को भी एक वोट का अधिकार और जो पटियाला के नागरिक हैं, सामान्य भिक्षाटन करने वाले, उनको भी एक वोट का अधिकार। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। आज उसी वोट को छीनने का प्रयास हो रहा है और छीनने का प्रयास कौन कर रहा है? जिसकी जिम्मेदारी थी सरकार की पार्टियां जो हैं वो तो ऐमानी बेमानी करती हैं, लेकिन जिसका काम निष्पक्ष होकर रहने का था इलेक्शन कमीशन, वो मिलके इस तरह के वोट की काट छांट कर रहा है। कहीं वोट जोड़ के हमको हरा दे रहा है, कहीं वोट काट के हमको हराने का प्रयास कर रहा है।
अब बताइए, आपको मिसाल के तौर पे अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मैं डेट बता रहा हूं, गौर कीजिएगा। 20 मई 2024 को लोकसभा का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, जो अंतिम फेज था, और 20 नवंबर 2024 को ही, यानी ठीक 7 महीने के अंदर, जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उनके क्षेत्र में सिर्फ 7 महीना में 39,000 वोट बढ़ गया, 29,000 वोट बढ़ गया, जिसके कारण वो जीत गए चुनाव। तो इस तरह की बातें, ये हुआ क्यों है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा, मतलब समझिए कि मिली भगत कर रहा है मिलके। इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया थी, उसको मोदी जी ने डाइल्यूट कर दिया। आपको बताना चाहते हैं कि पहले इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें यह था कि 3 लोगों की कमेटी है, प्रधानमंत्री देश के नेता विरोधी दल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। 2023 में मोदी जी ने क्या किया सरकार ने, कि 3 लोगों की कमेटी रह गई, 3 में एक प्रधानमंत्री रह गए, एक रह गए नेता विरोधी दल, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको बदल के कह दिया कि भारत सरकार का एक मंत्री जिसको नामित करेंगे प्रधानमंत्री। तो हो गया 3 आदमी की कमेटी में प्रधानमंत्री और मंत्री 2 आदमी हो गए, जिसको चाहेंगे वो कर लेंगे। और देखिए जो क्या ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपनी सोच के, प्रधानमंत्री अपनी सोच के, नेता विरोधी दल अपनी सोच के, तो किसी नाम पर असहमति 2 लोग 3 लोगों में बन सकती है, लेकिन 2 लोग एक नाम पे हो सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री और नेता विरोधी दल एक पक्ष के हो जाए, चाहे चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री एक पक्ष के हो जाए, चाहे चीफ जस्टिस और नेता विरोधी दल एक पक्ष के हो जाए, तीनों में से 2 जिसके साथ होगा वो होगा। अब क्या किया है मोदी जी ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे हटा करके अपना विरोधी दल और एक मंत्री, जिसका मंत्री भी हो सकता है कुछ गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी से के जैसे मंत्री हो कि कुछ अलग बगल भी सोचे, लेकिन कहा नहीं, ऐसा मंत्री जिसको प्रधानमंत्री नामित करेगा। बिहार की जनता, मिथिलांचल की जनता, मधुबनी की जनता से कहना चाहता हूं कि उसी संदर्भ में राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और भी लोग, अध्यक्ष जी प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचे और जो भी संभव हो सके हर तरह से जागरूकता, वहां सम्मेलन में शामिल होइए। लेकिन आप जहां अड़ोस पड़ोस में अपने बैठे हैं, आप जहां गांव मोहल्ले में अपने बैठे हैं, वहां के मतदाताओं को कहिए, हो सकता है सब नहीं जाता हो, वहां के मतदाताओं को कहिए कि अगर आपके वोट का अधिकार चला गया तो वार्ड मेंबर कोई आपको पूछेगा नहीं, मुखिया पंचायत समिति कोई नहीं पूछेगा, जिला परिषद बैठे हैं दीपक बाबू, जिला परिषद और एमएलए एमपी कोई नहीं वोट लेना है, और इलेक्शन कमीशन से बात करके हम वोट तय करेंगे और जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर भारतीय को, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी जी हर भारतीय के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमको, आपको, सबों को जिम्मेदारी है कि हम इस लड़ाई में उनका साथ दें, तेजस्वी जी का साथ दें, राहुल गांधी जी का साथ दें, और हमारे गठबंधन के जितने साथी हैं उनका साथ दें, और इस मूवमेंट को मजबूत करें कि एक मैसेज जाए बिहार से। आप सोचिए तो कि इस देश में 28 राज्य है, 2 यूनियन टेरिटरी का भी, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है, 30 जगह चुनाव होने वाले होते हैं। आप बिहार में ही 2 महीना पहले चुनाव के क्यों एसआईआर करा रहे हैं? पिछले बार जब 2003 में एसआईआर हुआ था तो 2003 में हुआ था, असेंबली का चुनाव 2004 में हुआ था, 2003 में हुआ था, पार्लियामेंट का चुनाव 2004 में हुआ था, असेंबली का चुनाव 2005 में हुआ था, 1 साल से ज्यादा का गैप था। क्या जरूरत था ये 2 महीना पहले 40-30 दिन का समय देने का? और
इलेक्शन कमीशन जो स्टैंड बदल रहा है उनके देखिए, कभी कहते हैं आधार से हम लोगों का सब कुछ जुड़ा हुआ है, बैंक कीजिए, रजिस्ट्री कीजिए, कोई सर्टिफिकेट बनाइए, सब आधार। कभी कहते हैं आधार नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं वोटर जो आईडी होते हैं वो नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं राशन कार्ड नहीं मानेंगे। ये क्या है? इन 65 लाख लोगों का नाम काटा है, कहते थे ये भी नहीं बता देंगे उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अभी इन लोगों ने ये किया है। अगर हम धन्यवाद देते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कि अभी तक थोड़ा सा जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है चुनाव आयोग की, ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। और एक बात आप लोग और गौर कीजिए कि गड़बड़ी हो रही है इलेक्शन कमीशन की। वोट तो हो सकता है 2-4 भाजपा का भी कटे, लेकिन भाजपा के जितने नेता हैं वो सब इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि भाजपा के 60 गांठ से इलेक्शन कमीशन ये वोट चोरी का काम कर रहा है। इसलिए हमारे आपके पत्रकार की हैसियत से भी और एक भारत के नागरिक की हैसियत से भी, एक वोट का अधिकार रखने वाले इंसान की हैसियत से भी हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसका विरोध करें और जहां तक हो सके इस यात्रा को मजबूत करें। और इस यात्रा के बाद भी जब हम गांव समाज में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन के और भाजपा की इस मिली भगत का, इस वोट चोरी का विरोध हमको आपको सबको करना चाहिए। पत्रकार की हैसियत से ही नहीं, पत्रकार का काम है जागरूक करना समाज को, ये बात सही है। जनता के की समस्याओं को, मुद्दों को उठाना है, यही पत्रकार जी का काम है। लेकिन उसके अलावा भी ये पत्रकार गण भी सामाजिक व्यक्ति हैं। हम इस भारत के नागरिक हैं, हम इस भारत के वोटर हैं और हमारा वोट छीना जा रहा है। अगर हमसे वोट का अधिकार छीन लिया गया तो हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे इस देश के लोग। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरी मुस्तैदी से इन बातों को प्रचारित भी किया जाए और साथ साथ जो हमारे आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा को पूरी मुस्तैदी से सभी लोगों को साथ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। अगर कोई मित्र कोई क्वेश्चन पूछ बात है कि आदरणीय हम लोगों के गार्जियन मधुबनी जिला नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश के नेता हम लोगों के जिले से हैं, तो मैं रूट के बारे में बता देना चाहता हूँ। 8 बजे हुसैन चौक सुपौल से यात्रा स्टार्ट होगी 26 तारीख को। और सुपौल में भी लोहिया चौक है, जो बहुत लोग जो प्रोग्राम था उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो सुपौल का जो लोहिया चौक है, लेफ्ट राइट डिग्री कॉलेज, उसको छोड़ दिया जाए। 9:45 पे उनका एस्टिमेटेड कार्यक्रम है कि 9:45 भूथा चौक को पहुंचेंगे। तो हम सभी कार्यकर्ता 9 बजे ही वहां पहुंचने का काम करेंगे भूथा चौक, कि नेता को इंतजार न करना पड़े, हम लोग इंतजार करें। तो 9 बजे हमारा कार्यक्रम है भूथा चौक, जहाँ से हमारा सीमा स्टार्ट होती है। वहाँ से पॉइंट है नरहिया से लोहिया चौक पर टी ब्रेक और नुक्कड़ सभा भी है। वहाँ के बाद 1.5 किलोमीटर के बाद किशनीपट्टी एक जगह था जो लंच ब्रेक होना था, लेकिन कल उनका टीम ने वो कैंसिल कर दिया कि जगह छोटा पड़ रहा है। तो सिजोलिया के पास एक झिलमिल ढाबा है, वहाँ लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद आराम करने के बाद वो 3-2:30 बजे वो ईबीसी का कार्यक्रम है, अति पिछड़ा संवाद है। मिथिला हाट में अभी जगह निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन टेंटेटिव है कि मिथिला हाट में होगा। 4 बजे मोहना चौक से लेफ्ट रास्ता जाएगी, जो राम चौक से राइट होते हुए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 कन्हौली से NH 27 पे फिर ऊपर आ जाएंगे। और लेफ्ट साइड में मनीगाछी होते हुए टोल के बाद जो सिरसों पाही का रास्ता है, राइट मुड़ेंगे हम लोग। और राइट होकर के फिर सकरी के अंडर ब्रिज में हम लोग 7:30 बजे नुक्कड़ सभा होगा। जो अंडर ब्रिज में पानी भरने के कारण बगल में एक मॉल है, मॉल का नाम मुझे मालूम नहीं, इम्तियाज भाई को मालूम होगा। तो उस मॉल पर नुक्कड़ सभा है, वहाँ से हम लोग दरभंगा के लिए विदा करेंगे। ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद।